Hello everyone. Today we will discuss about 3-point cross. उसके पहले के लेक्चर में हमने 2-point cross को डिस्कस किया है. आप 3-point cross को देख रहे हैं. आप चाहे तो उस लेक्चर को देख सकते हैं. तो चलिए हम 3-point cross को डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होता है, 3 जीन्स और टू लोकाइस आर इन्वॉल्व. इसमें 3 जीन्स होते हैं या फिर 3 लोकाई क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, 3-point cross कहते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है. With the help of 3-point test cross, 3 genes present on the same chromosome or different chromosome. ठीक है, तो किसके हेल्प से, 3-point क्रॉस के हेल्प से हम देखेंगे जो हमारे जीन्स हैं वो एक जो क्रोमोजोम का सेट है या एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, तो उसे हम इसके हेल्प से 3-point क्रॉस करके चेक कर सकते हैं. इसके लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि जीन हमारे लिंक है या फिर अनलिंक है, कितनी फ्रीक्वेंसी रहने पे आर एफ की वैल्यू पर जिन हमारे लिंक होते हैं अनलिंक होते हैं आप उसको देख सकते हैं. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है. उसमें हमने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस दैन 50%. अगर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी लेस दैन 50% होती है तो जीन हमारे क्या होते हैं, सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं. अगर वही फ्रीक्वेंसी इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% देन जीन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम. इवन आप भी जानते हो कि अगर क्रोमोजोम अगर देखिए कोई पास पास में, जैसे ए एंड बी क्या होंगे, ए पास पास में ही होंगे ना. हो सकता है दोनों जब ज़्यादा नज़दीक हो सकते हैं तो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं. अब सपोज दैट कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये डिफरेंट क्रोमोजोम पे हो सकता है. 50% से अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि किसी ये दूसरे क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है. अगर हो सकता है 50% से आर एफ की वैल्यू कम आ रही है तो दोनों सेम ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो. तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका क्रॉस करवा के चेक करेंगे कि हमारी कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे आ रही है. यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 जीन्स लिया है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिस लिया. देखिए हमने सिस कॉन्फ़िगरेशन लिया, ठीक है. अब सिस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो चलिए हम आपको बता दें. सिस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, सपोज दैट एक ही क्रोमोसोम पे हमारे जो एक ही क्रोमोसोम होते हैं उसकी जो उस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो सेम हो, डोमिनेंट हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी. एंड देखिए दूसरे क्रोमोसोम पे हमने क्या किया है, जैसे स्मॉल बी, मतलब देखिए एक क्रोमोसोम पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है. तो जब सेम वैल्यू आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. अगर वही वैल्यू हमारी जो आएंगे, देखिए अगर यहाँ पे स्मॉल होता, एक कैपिटल होता, एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट, एक क्या होंगे, एक ट्रांस फॉर्म में है और एक क्या है, ऊपर वाले क्या है, सिस फॉर्म में होते हैं. तो कह सकते हैं कि हमारे क्या होता है, सिस और ट्रांस क्या है, आप समझ गए हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वैल्यू होमोजाइगस होती है कि हेट्रोजाइगस होता है. ठीक, ए भी हमको देखना होता है. यहाँ पे हो सकता है ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल सी हो सकता है, ए हेट्रोजाइगर हो सकता है. ठीक है, लेकिन हमने पे क्या लिया, होमोजाइगर. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे. तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे. तो चलिए देखते हैं, ए एंड बी के बीच में क्या किया, क्रॉस किया. ए एंड बी, ए एंड बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. हमने ए बी के क्रॉस किया, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. अब हम इसके बीच में करते हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बी एंड सी. तो ए और बी को जैसे है वैसे कराने देते हैं, लेकिन हमको सिर्फ सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में क्रॉस करवाना है. तो यहाँ से देखते हैं बिटवीन बी एंड सी, तो यही है ना, बी एंड सी. तो देखेंगे ए और बी की वैल्यू तो हमारी क्या होगी, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी जैसे है, लेकिन अब यहाँ से हम इसको देखिए, यहाँ के जो इसको ले लेंगे, यहाँ से क्रॉस करवा रहे हैं तो इसको ले लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी. अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, अगर नो क्रॉसिंग ओवर, तो जैसे का जैसे हमारा जीन्स हो सकता है वैसे पास हो सकता है, सेम का सेम ही है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए नॉर्मल था, ऐसे ही हमारे क्या हुआ, ऐसे पास हो सकता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ. क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमारे देखिए डिफरेंट होंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग, इसके भी बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसके भी बीच में हमने सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवाया. अब हमको क्या देखना है, डबल क्रॉस ओवर करवाना. डबल क्रॉस ओवर बिटवीन ए बी एंड बी सी, दोनों को साथ में ले चलते हैं. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी एंड सी. देखिए ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी. तो ले चलेंगे, देखिए यहाँ पे ए एंड बी एंड सी, ये डबल क्रॉस ओवर का चल रहा है. देखिए ध्यान से, ए एंड बी एंड सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी,
कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल से, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल से, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल से, ठीक है। अब हम इसके नीचे देखते हैं। इफ 3 genes A, B, C are present on the same chromosome, then gene orders may be। अगर हमारे 3 जीन्स होते हैं, 3 जीन दिए हैं, 2 जीन भी दे सकते हैं, 3 जीन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मोर देन भी 3 दे सकते हैं। इफ़ 3 जीन्स A, B, C आर प्रेजेंट सेम क्रोमोजोम, जीन ऑर्डर उसका क्या हो सकता है? ए बी सी, बी एस सी बी, 3 टाइप्स के देखेंगे। देखिए ए बी सी बी एक ही तो है, सी बी ए बी सी, बी ए सी ए बी, तो सी ए सी बी सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैप डिस्टेंस इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी, सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर इंटू 100 अपॉन टोटल प्रोजनी। चलिए और में कर सकते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन ए एंड बी प्लस डबल क्रॉसिंग ओवर अपॉन टोटल प्रोजनी इंटू 100। हम इसको क्या करेंगे, इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा नहीं, उसकी मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख लिया। क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हमारे लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट उसकी वैल्यू को पुट कर लिया है और सॉल्व करेंगे इसी से। तो देखिए हमें कभी कभी क्वेश्चन में हमारा जीन ऑर्डर पूछा जाता है, जीन ऑर्डर एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी एंड सी। तो हम यहाँ पे जीन ऑर्डर, इसमें जीन ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा नहीं था, इसमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे जीन को अरेंज करके रखा था, तो हमें जीन ऑर्डर नहीं निकालना था, ओनली हमको क्या करना था, क्रॉसिंग ओवर करवाना था। तो देखिए नॉर्मली हम ए एंड बी एंड सी 3 जीन्स लिए हैं, अब इसी के बीच में हम क्या कर लेंगे, क्रॉसिंग ओवर करवा लेंगे। तो देखिए हमारे सीधे सीधे जो हमारे जीन्स हैं, देखिए ये हमारे पेरेंटल टाइप है, जिसकी वैल्यू सीधे याद रखिए, जिसकी वैल्यू जब मोर मैक्सिमम वो हमारा पेरेंटल, एंड जिसकी वैल्यू एकदम मिनिमम वो क्या हमारा होगा, ये हमारा होगा पेरेंटल। ये हमारा सॉरी ये हमारा क्या होता है, डबल क्रॉस ओवर। ये हमारा तो डबल क्रॉसिंग ओवर इसके बीच में होता है। जो हमारा सबसे मिनिमम होता है मैक्सिमम पेरेंटल होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेरेंटल, मिनिमम डबल क्रॉसिंग ओवर। ये हमारे क्या होंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में होते हैं, क्या रिकॉम्बिनेंट टाइप या फिर सिंगल क्रॉसिंग ओवर होंगे, क्या होते हैं, सिंगल, ठीक है, और या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप। अब हम इसको देखेंगे कि अभी देखिए यहाँ पे 108 112 103 100 ये चारों वैल्यू हमारे क्या है, सिंगल क्रॉस ओवर तो है, ए एंड सी, बट हमारी वैल्यू बहुत क्लोज है। क्या हम 108 के साथ में 103 लिख सकते हैं, या फिर 100 या 112 के साथ लिख सकते हैं? जी नहीं, इसको हम एक बार क्रॉस करके देख लेंगे। जिन का ऑर्डर ऐसे ही है, ए बी सी, तो ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख लिया ए बी सी। अब इसके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी 108 आ गया, ठीक है, 108 आ गया। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, देखिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। हाँ ओके, तो हम इस आ गया समझ में कि हम इसको साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 108 प्लस 112 अपॉन टोटल हमारा 1100 है। आप इसको सारी वैल्यू जोड़िए, इसको सारी वैल्यू जितनी यहाँ पर दिया है सारी वैल्यू को जोड़ेंगे तो 1100 आ जाएगा टोटल। और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो डबल क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो डबल क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू ए दिया है 3 और 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चाहे आप 4 3 लिखिए, या चाहे डायरेक्ट 7 लिखिए, या फिर डायरेक्ट क्या करें 7 लिख सकते हैं। अब ये टोटल हो गया, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसको जोड़ेंगे 108 एंड 110 जोड़ेंगे तो हमारे 227 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आप लिख सकते हैं। सेम उसी तरह हम किसके ए और बी के बीच में किसके था, ए और बी के बीच में था। अब हम बी एंड सी के बीच में देखते हैं, बी एंड सी के बीच में देखेंगे तो हमारा 103 अपॉन 100 अपॉन प्लस 7 एक डबल क्रॉस ओवर की वैल्यू है, अपॉन 1100 इंटू 100। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उसको डिवाइड करेंगे और उसके क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। और आपको देखेंगे कि हमारा जो जीन है
क्या उसकी जो जो जीन का डिस्टेंस है वो क्या हमारे जीन लिंक है या फिर अनलिंक्ड है। क्वेश्चन में हमारे पूछता है, तो लिंक्ड अनलिंक्ड के लिए मैंने भी आपको बताया कि जीन हमारा कितने पे लिंक होता है, कितने पे अनलिंक्ड होता है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। लेक्चर मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है कि ज़्यादा लेक्चर लेंदी ना हो और आप क्या करें, समझ जाएँ। तो थैंक यू एवरीवन। आप एक बार क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप हमें भूलिएगा मत कभी भी, डबल क्रॉस ओवर हमेशा लेस होता है, सबसे कम होता है, एंड पेरेंटल सबसे मैक्सिमम होता है। सिंगल क्रॉस ओवर क्या होता है, इंटरमीडिएट टाइप का होता है, देख सकते हैं आप, ये इंटरमीडिएट है, जिससे हम क्या करेंगे, इजिली क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। यही फार्मूला हमारा है दोनों के बीच में। अगर बी एंड सी के बीच में पूछा है तो बी एंड सी लिखेंगे, ए एंड बी के बीच में पूछा है एंड ए एंड सी के पूछा है तो सबको अपन ए एंड बी प्लस ए एंड बी एंड बी एंड सी को क्या करेंगे, ए एंड बी एंड सी अपन टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब दोनों को ए बी और बी सी को जोड़ लेंगे, अपन टोटल आ जाएगा जितना, मान लीजिए 8 आ गया तो 8 4 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ए एंड सी के बीच में 8 सेंटीमीटर टोटल वैल्यू आ जाएगी। आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू एवरीवन।